नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई आपका दोस्त विक्रम सिंह हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। और जैसा कि साथियों आपको पता है कि साधारण ब्याज का चैप्टर चल रहा है और साधारण ब्याज के चैप्टर में मैं एक एक वीडियो में एक एक बेहतरीन ट्रिक्स आपको सामने प्रोवाइड करा रहा हूँ। और आज भी उसी की तरह मैं एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ जो एसएससी सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, उनको बहुत शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, ये मेरी ट्रिक पर्सनल ट्रिक है और इस ट्रिक में मैंने खुद इस ट्रिक को बनाया। वास्तव में बड़े बड़े क्वेश्चंस आप इस ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें, ताकि वीडियो आपको समझ में आए और क्वेश्चन आपको समझ में आए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस को जो हम बहुत लेंथी तरीके से करते थे, आज तक इस क्वेश्चन पे किसी ने कोई वीडियो कोई ट्रिक्स आपको प्रोवाइड नहीं कराई, लेकिन मैं ऐसा चैलेंज करता हूँ कि वास्तव में ये ट्रिक्स बहुत ईजी है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं। और उससे भी पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैपिडो क्लासेस में। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का आपके सामने है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार क्वेश्चन को वास्तव में आप देख लीजिए। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे मैं बहुत छोटा करके दिखाता हूँ आपको, बहुत शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले इनको रीड करेंगे। नितिन ने कुछ धनराशि 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर पर उधार ली। वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक दर पर और अगले 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक दर पर रखी। यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल भुगतान 8,160 रुपये ब्याज का भुगतान किया हो तो उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि क्या थी। यानी कि मूल राशि पूछी है, जो मूलधन पूछा है। तो इससे पहले कि मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं कि भाई हम जब निकालते हैं एसआई, जब निकालते हैं तो निकालते हैं पी का आरटी परसेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पी का आरटी परसेंट। बात समझ में आ रही है? और 8% अगर हम हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा, तो वही फॉर्मूला बन जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लेकिन इसी फॉर्मूले से हम एक चीज़, इसी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे कि P का आरटी परसेंट जो निकल के आता है वो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है। और सिंपल इंटरेस्ट इसका 11 वर्षों का कितना है? 8,160 रुपये है। तो इंटरेस्ट बराबर इंटरेस्ट के रखेंगे। तो सबसे पहले हमें बताना है कि 3 वर्षों के लिए टाइम हो गया 3 और ब्याज की दर हो गई 6 तिया 18% ब्याज की दर, तो उसे 3 वर्षों में देनी पड़ी। बात समझ में आई? उसके बाद वह राशि अगले 5 वर्ष, अब 5 वर्ष के लिए फिर उसने अगले वर्ष ली और वो 9% वार्षिक दर हो गई, तो 9 पंजे 45% फिर उसने ब्याज दिया। उसके बाद कितने वर्ष हो गए? 5 और 3 8 वर्ष हो गए। अब कह रहा है कि 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक दर पर रखी। यदि उसने 11 वर्ष, यानी कि 8 वर्षों का ब्याज ये हो गया, कुल मिलाकर उसने 11 वर्षों के लिए धनराशि को रखा। 8% का ब्याज आपको निकल गया। बचे कितने वर्ष? बचे आपके 3 वर्ष। तो कह रहा है कि अगले जो वर्ष हैं वो 3 जो बचे हैं उस पर ब्याज की दर कितनी लगेगी? 13%। तो कितनी हो जाएगी? 13 3 39% क्या हो जाएगा? ब्याज की दर हो जाएगी। बात समझ में आई? अब ये कुल मिलाकर उसने ब्याज कितना दिया? कुल मिलाकर ब्याज दिया मेरे भैया 8 5 13, 13 और 9 हो जाएंगे आपके 22। 22 का 2 हासिल लगे 2, 2 3 और 3 6 4 10, यानी कि कितना हो गया? 102% हो गया। अब 102% उसने ब्याज दे दिया। 102% भैया कितने के बराबर है? 102% 8,160 रुपये के बराबर है। बात समझ में आई? मूलधन जो होता है हमेशा वो 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। तो अब आप एक चीज़ देख लीजिए कि 1% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी मेरे भैया? यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी 8,160 बटे 102। आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर दीजिए, 2 अट्ठे 16, यानी कि 80 आ जाएगा। कुल मिलाकर 1% की वैल्यू 80 आ जाएगी। तो आपको मूलधन निकालना है 100%, तो 1% की वैल्यू 80 है, तो भैया 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी मेरे भैया 8,000 रुपये। कितनी हो जाएगी? 8,000 रुपये। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8,000 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा मेरे भैया इसका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सटीक और राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? ये ट्रिक्स मैंने समझाई आपको, थोड़ा टाइम लगा, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। लेकिन अगला क्वेश्चन ये गारंटी से मैं बता रहा हूँ विद इन
5 सेकंड के अंदर सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को एक बार फिर से समझ लीजिए। मैंने बताया घड़ी लगा लीजिए, 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करके दिखाऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। रोहित ने कुछ धनराशि 2 वर्षों के लिए 4% की ब्याज पर उधार ली। वह राशि अगले 4 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर पर और 6 वर्षों के बाद 8% वार्षिक ब्याज की दर पर रखी। यदि उसने 9 वर्षों के बाद कुल 1120 रुपये ब्याज का भुगतान किया हो तो उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि कितनी थी। तो भाई सबसे पहले आप देख लीजिए, 2 और 4, 2 चौक 8% प्लस 4 छिंग 24 प्लस अब हो गया आपके 2 और 4 6 वर्ष, कह रहा है 6 वर्षों के बाद 8%, लेकिन धनराशि कितने वर्ष के लिए ली 9, तो 6 वर्ष ये हो गए, बचे कितने 3 वर्ष बचे, तो 3 अट्ठे 24, कितना हो जाएगा 24%। तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 30 कितना हो जाएगा 56% की ब्याज दे रखी है 1120 रुपये। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 56 दूनी 112 यानी कि 20 रुपये, यानी कि 1% की वैल्यू 20 रुपये। तो मेरे भैया 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी मेरे बीरन 2000 रुपये। आपके सामने आंसर है कौन सा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आई। इतना शॉर्ट क्वेश्चन शायद कोई बताए, चैलेंज है इस बात का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो डियर स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। वही ट्रिक, वही मेथड यूज करना है और देखिए कैसे करता हूं इस क्वेश्चन को, चुटकियों में कैसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है ये तीसरा। देखते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले रीड कर लीजिए। प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% और अगले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर रखी गई। कुल 9 वर्षों के बाद एकत्रित साधारण ब्याज 817 रुपये हो तो वह राशि क्या होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, RT निकालना है कि प्रथम कितना है, प्रथम 4 वर्षों के लिए 4 तिया 12% ये हो गया बेटा, प्लस अगले 4 पंजे 20% ये हो गया बेटा। अब देखिए प्रथम 4 वर्ष और अगले 4 वर्ष यानी कि 8 वर्ष हो गए। 8 वर्ष के बाद कह रहा है कि धनराशि रखी गई है कुल 9 वर्ष के लिए और 8 वर्ष के अधिक के लिए 6% की ब्याज की दर हो जाएगी। तो 8 वर्ष का ब्याज ये हो गया और 9वें वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 9वें वर्ष का हो जाएगा 6 एकम 6, कितना 6%। तो कुल मिलाकर उसने ब्याज कितने प्रतिशत दिया, 20 और 12 32 और 6 38, कितना 38% ब्याज दिया। और 38% ब्याज जो दिया है, जो एकत्रित किया है वो कितना किया है 817 रुपये, 817 रुपये। तो 1% की ब्याज कितनी हो जाएगी 817/38। बात समझ में आई। 19 दूनी 38 और 19 से काट दीजिए, 19 चौक 76 57, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 21.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 21.5, यानी कि 1% की वैल्यू आ जाएगी 21.5। तो 1% की वैल्यू यदि 21.5 है तो भैया 100% की वैल्यू बनाने के लिए 100 की गुणा इधर और 100 की गुणा इधर, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 2150 रुपये। तो मूलधन कितना हो जाएगा 2150। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट इस वीडियो का आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही कठिन प्रश्न है लेकिन इसको मैं इजी बनाऊंगा, देखिए कैसे इजी बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% की दर से, अगले 5 वर्ष के लिए 16% की दर से तथा 8 वर्ष के पश्चात 20% वार्षिक दर से उधार ली। यदि 11 वर्ष के बाद ब्याज मूलधन से 6080 रुपये अधिक हो गया तो उधार ली गई धनराशि क्या होगी। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मैं इसको करके दिखाता हूँ, आप इसको समझ लीजिए कि मूलधन से जो ब्याज ज़्यादा है वो कितना है कि ब्याज जो है, ब्याज कितना हो गया, ब्याज 6080 रुपये अधिक हो गया मूलधन से। तो अब इसमें आपको पहले ब्याज निकालनी है, तो 3 से गुणा करेंगे 12 की, 12 दूनी 24, 12 थी 36% ये हो गया, प्लस अगले 5 वर्ष के लिए 5 16 पंजे 80% ये हो गया, प्लस
3 और 5 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के पश्चात कुल मिलाकर 11 वर्ष के लिए धनराशि ली गई। तो 8 वर्ष का ब्याज ये हो गया, तो बचे आपके पास 3 वर्ष, और 3 वर्ष की ब्याज की दर कितनी है 20, तो 20 तिया 60% ये हो गया। तो कुल मिलाकर 8 और 6 14, 6 और 8 14, 14 और 3 17, यानी कि 176% हो गया तुम्हारा क्या ब्याज। अब आपको ये पता है कि मूलधन जो होता है हमारा, मूलधन 100% हमारा होता है, लेकिन ये बढ़ के कितना हो गया 176%। कितना बढ़ गया 76% बढ़ गया, यानी कि मूलधन से जो ब्याज है वो कितने परसेंट ज़्यादा है 76%। तो 76% की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, 76% की वैल्यू दे रखी है 6,080 रुपये। कितनी 6,080 रुपये, 6,080 रुपये। तो आप इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 चौक 8, इसको काटेंगे 19, 19 दूनी 38, 2%, 19 एकम 19, बचे आपके 11, 19 छिक्का 114, 160। अब आपको 2% की वैल्यू आपको मिल गई। अब 2% की वैल्यू मिल गई, आपको मूलधन निकालना है। तो मूलधन कितना 100%। तो इसको 100 बनाने के लिए बेटा 50 की गुणा करनी पड़ेगी इधर, और 50 की गुणा करनी पड़ेगी इधर। तो 50 दूनी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 पंजे 80, यानी कि 8,000 रुपये हो जाएगी। तो इसका मूलधन क्या आ जाएगा 8,000 रुपये, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए आई तो अच्छी बात है। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लोगों तक पहुंचाएं। ऐसी ट्रिक ना कभी बनाई किसी ने, ना किसी ने दी होगी। वास्तव में बहुत अच्छी ट्रिक है। अगली वीडियो में फिर ऐसी ट्रिक लेकर आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद।